प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनु के सामाजिक दर्शन के बारे में अर्थात समाज व्यवस्था के बारे में मनु के जो विचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हम मनु के परराष्ट्र संबंधी विचारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज एक महत्वपूर्ण जो वर्तमान समय में भी उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं की आलोचना की जाती है और कई बार उसको सराहते हैं। इस आधार पर मनु ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या क्या विचार दिए, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से आज एक पक्ष अर्थात वर्ण व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में राजदर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने राजदर्शन की तुलना में भी उन्हें मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के विचारों के कारण उनकी ख्याति अधिक प्राप्त हुई। मनुस्मृति में सामाजिक संगठनों के सिद्धांत, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्व की विस्तृत रूप से चर्चा की। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के दो अंग हैं, एक है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। मनु ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर व्यक्तियों के कर्तव्य की विवेचना की। मनुस्मृति में इस बात पर बल दिया कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात मनु ने अपने जो सामाजिक दर्शन में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक आश्रम व्यवस्था की जो व्याख्या की, जो विचार दिए, उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। उसके आधार पर उसके जीवन में प्राप्त होने वाले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस आधार पर हम उसके आज वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा है। इन 4 वर्णों में बांटने पर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में इन 4 वर्णों को विभाजित किया है। इस आधार पर मनुस्मृति में इन 4 वर्णों के 4 वर्गों के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। ब्राह्मणों के कर्तव्य समाज में उनकी स्थिति, जो ब्राह्मण सबसे ऊपर उन्होंने वर्ण व्यवस्था में बताया है, उसके बारे में उन्होंने उनके कर्तव्य और उनके बारे में चर्चा की है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ज्येष्ठ है, वेदों को धारण करने वाले हैं। ब्राह्मणों को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना है। उन्होंने मनुस्मृति में कहा कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी क्षमताओं के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया। उनके व्यवहार के अनुसार उन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। वेदों के निर्धारित आचार व्यवहार को धर्म की ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनु ने ब्राह्मणों को सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने का निर्देश दिया। मनु ने चेतावनी दी कि ब्राह्मण इस पवित्र व्यवहार से अगर हट जाता है तो ब्राह्मण नहीं रहता, वेद का फल प्राप्त नहीं करता। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को जिन कर्तव्यों की विवेचना किया है वो प्रमुख रूप से इंद्रियों पर नियंत्रण करना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और लेना। मनु ने 11 इंद्रियों का संज्ञान किया है। कान, नाक, चर्म, नेत्र, जीभ, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी और मन। इनमें से प्रथम 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके पश्चात की 6 कामेंद्रियां हैं। मनु ने ब्राह्मणों का यह दायित्व है कि वे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण संयम रखें। मनु का ये स्पष्ट मत है कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण के कार्य को निभा सकता है। मनु ने ब्राह्मणों को मानवीय आवेगों और संवेगों से मुक्त रखने के साथ साथ तुच्छ सांसारिक वस्तुओं के मोह से ऊपर उठने का भी परामर्श दिया। उसे प्रत्येक स्थिति में आचरण की शुद्धता को बनाए रखना और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया है। ब्राह्मणों का
कर्म है कि आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे और अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाए। उन्हें क्षमता के अनुसार यज्ञ करना, दान में प्राप्त पदार्थों को स्वयं अपने और परिवारजनों का भरण पोषण करना दान देना भी है। मनु ने ब्राह्मणों के लिए संग्रहण प्रवृत्ति अर्थात धन को संग्रहण कर प्रति पर निषेध लगाया है। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने के लिए मनु ने इस बात पर बल दिया कि उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए और उसे निरंकुशता और स्वेच्छाचारी जन्म नहीं लेती, अहंकार से उसको बिल्कुल दूर होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने ब्राह्मणों का सामाजिक व्यवस्था जो उनकी वर्ण व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान दिया और सर्वोच्च स्थान देने के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों को अपने संयम में रहने की सलाह दी। उन्होंने 11 जो इंद्रियों का अपनी मनुस्मृति में व्याख्या की, उनको विस्तृत रूप से बताया। उनमें से ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्म इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उन पर बाध्यता की। इस आधार पर ब्राह्मणों के प्रति मनुस्मृति में मनु ने यह विचार दिया। क्षेत्रीय वर्ण मनुस्मृति का वह वर्ण है जो प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है, यज्ञ करता है। अध्ययन करना और विषयों से आसक्त नहीं होना भी क्षत्रियों का धर्म माना है। उनका सर्वप्रमुख दायित्व है कि प्रजा के रक्षण के अंतर्गत वे वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा करें। क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन कराने के लिए उनमें हमेशा जागरूकता बढ़ाए, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपराध प्रवृत्ति का त्याग करने के लिए उद्यत और बाध्य करें। क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उसे उच्च स्थान प्रदान किया, लेकिन साथ ही इस बात पर बल दिया कि क्षत्रियों को विषय में आसक्त नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात सामाजिक व्यवस्था की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें द्वितीय स्थान देकर मनुस्मृति में मनु ने एक महत्वपूर्ण उनको जिम्मेदारी दी, वो है प्रजा की रक्षा करना, राजा की भूमि की सुरक्षा करना। थर्ड वर्ग में आता है वैश्यों का कर्तव्य। राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन, अर्थव्यवस्था का निरूपण करने, आर्थिक विकास का कार्य करना वैश्यों का कार्य है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना। इस प्रकार कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्य के कर्तव्य में सम्मिलित है। उसे धार्मिक अनुसंधान और अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया। इस आधार पर उन्हें वैश्य के भी अलग अलग कर्तव्य बताए। शूद्रों के प्रति उसके कर्तव्य, शूद्रों के क्या कर्तव्य है इस बारे में जो उन्होंने विचार दिया उसकी वर्तमान समय में बहुत जबरदस्त आलोचना है। उन्होंने शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करने वाला समाज बताया। मनु के अनुसार ब्रह्मादि तीनों वर्णों का आच्छादित करते हुए सेवा करने का कार्य शूद्रों को दिया है। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्ण द्वारा की जाने वाली निंदा और प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव कार्य करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतर स्थान दिया गया और चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेद अध्ययन से वंचित रखा। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन करना वर्जित किया। उनके अनुसार वेद अध्ययन अगर कोई शूद्र कर लेता है तो वह घोर अपराधी है और उसको दंड दिया जाना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने अपने जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जो विचार दिया वो तात्कालिक रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन वर्णों में जो जन्म का उन्होंने जो विचार दिया था वह कर्म के आधार पर परिवर्तित हो गया है। आज के समय में वर्तमान प्रासंगिक समय में इन विषयों पर शूद्रों को कोई
जन्म के आधार पर नहीं आंका जा सकता। ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने जो विचार दिए, क्षत्रियों के आधार पर क्षत्रिय अर्थात जो राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि जन्मजाति हो, वह किसी भी वर्ण से, ब्राह्मण भी आ सकता है, क्षत्रिय भी आ सकता है, वैश्य भी आ सकता है, शूद्र भी आ सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया, वो वर्तमान समय में भी कहीं न कहीं रिलेवेंट है, क्योंकि इनमें सबको अपने ड्यूटीज के बारे में बताया, कर्तव्य के बारे में बताया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का दायित्व निर्वहन करना चाहिए, जिससे ही राष्ट्र और राज्य और समाज और देश की प्रगति हो सकती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु के ये विचार महत्वपूर्ण है।